हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त नवीन चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को भी पता है कि कोरोना वायरस के चलते हुए कि कोरोना की केसेस डेली दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान थे, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हमारी जगह थी, सबको बंद कर दिया गया है 30 तारीख तक। ठीक है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस टाइम पे आप सभी को पैनिक नहीं होना है कि नहीं सर एकेडमी क्यों खुल रही है, हमारी तैयारी ख़राब हो जाएगी। नहीं जी, आपकी तैयारी ख़राब नहीं होगी। हम आपके साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप ऑनलाइन आइए और वीडियोज़ को देखिए। हर दिन सुबह 10 बजे और दोपहर को 1 बजे हमारी वीडियोज़ आ रही हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि भाई इन दोनों टाइमिंग पे आके हमारी वीडियोज़ जो लाइव चलेंगी वो तो देखनी ही देखनी है। इससे पहले जो हम लगभग 70-75 के आसपास वीडियोज़ हमारी आ चुकी हैं, हर सब्जेक्ट की हैं। आप उन पे जाइए और हर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कीजिए। और दोस्तों, कई के मन में आ रहा है, कईयों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर एकेडमी क्यों नहीं खुल रही हैं, बाकी एकेडमियाँ खुली हुई हैं। भाई आपको बाकियों से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है तो हमें उसको फॉलो करना है। तो उसको फॉलो करते हुए हमने 30 तारीख तक अपनी एकेडमी बंद रखी है। तो दोस्तों घबराएं नहीं, बस अपनी तैयारी को घर पे ऐसे के ऐसे जारी रखिए। ठीक है, हम फिर मिलते हैं आपको 30 तारीख को ऑफलाइन। ऑनलाइन हम हमेशा आपके टच में रहेंगे। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था रैंकिंग का, लेकिन आप देखोगे कि मैंने एक डाइस का क्वेश्चन लिख रखा है, ओपन डाइस का क्वेश्चन। तो ये क्यों लिखा है कि ये क्वेश्चन एक की प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, एक की प्रॉब्लम आई थी जब मैं डाइस किया था, तो पिछली क्लास में मुझे पता लगा कि एक की प्रॉब्लम थी, तो उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद अपने टॉपिक पे चलेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बताओ, एक ओपन डाइस दे रखी है, ये क्वेश्चन फिगर है, ये एक ओपन डाइस है। वो कह रहा है ये आंसर फिगर है हमारे कि इस ओपन डाइस को क्लोज करने के बाद, इसको अगर मैं क्लोज कर दूं तो इनमें से कौन सी डाइस मेरी बन सकती है। तो ओपन डाइस को अगर आपको याद है, आपने अच्छी तरह से उसको पढ़ा होगा, तो ओपन डाइस में हमें अपोजिट देखना होता है कि किस वैल्यू के अपोजिट क्या है। तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर बना हुआ है, एक डब्बा बना हुआ है, इसके अपोजिट कौन सी वैल्यू आएगी जी। एक वैल्यू छोड़ के एक अपोजिट होता है। यहाँ पे देखूँ मैं, इसको छोड़ के एक स्ट्रेट लाइन में, इसके अपोजिट क्या आएगा जी, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ये चीज। उसके बाद इस मल्टीप्लाई के अपोजिट में क्या आ जाएगा जी, इस मल्टीप्लाई के अपोजिट में ये वैल्यू आ जाएगी। 4 डॉट दे रखे हैं सर, ये चीज। ठीक है, इस प्लस के अपोजिट में क्या आ जाएगा जी, इस प्लस के अपोजिट में ये वाला प्लस आ जाएगा जो सर्कल के अंदर डाल रखा है, ये चीज आएगी। मैंने हर एक फिगर को ध्यान से देखा, देखते हैं। चलिए आइए, पहले फिगर को देखा जी, इस प्लस के अपोजिट में क्या आना चाहिए जी, ये प्लस यहाँ पे नहीं है। इन रेशो के 4 डॉट के अपोजिट में मल्टीप्लाई आना चाहिए, वो भी नहीं है। इसके अपोजिट में क्या आना चाहिए, ये वाली, वो भी नहीं दिख रही। यानी कि ये फिगर ऐसा है जो वो बन सकता है। इसको क्लोज करने के बाद ये डाइस बन सकती है। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे प्लस, ऊपर मेरे को ये चीज़ दिख रही है, तो उसके अपोजिट में यानी कि नीचे की तरफ ये होना चाहिए। अगर ये साथ में कहीं पे है तो ये फिगर नहीं आएगा। अगर बाई चांस ये वाला प्लस मेरा यहाँ पे बना होता तो मैं क्या कह देता कि नहीं जी ये गलत है, ये नहीं बनेगा इसमें से। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे जब मैंने चेक किया, यहाँ पे 4 डॉट्स थे, ये फिगर भी इसमें से बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। क्योंकि आप चेक कर सकते हैं किसी को भी, मान लो मैं ये चेक करूं, इसके अपोजिट वाली ये वैल्यू यहाँ पे नहीं है, मल्टीप्लाई के अपोजिट वाली ये 4 डॉट यहाँ पे नहीं दिख रहे, और इस प्लस के वाला अपोजिट ये प्लस वो भी नहीं दिख रहा। तो इसको करना कैसे है जी, एक मेथड है, एक ओरिएंटेशन होती है कि जिस तरह से फिगर में इनको दिया गया है ना, ओरिएंटेशन क्या कि जिसके बाद वो वैल्यू आएगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वही वैल्यू सेम रहनी चाहिए। कैसे? मान लो देखो, यहाँ पे ये वाला जो प्लस है, इस वाले प्लस के बाद अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ, यहाँ से क्लॉकवाइज चलूँ या इस डॉट से क्लॉकवाइज चलूँ, मान लो इस डॉट से मैंने क्लॉकवाइज चलना शुरू किया, यहाँ से इस 4 डॉट से इस पोर्शन से क्लॉकवाइज चलना शुरू किया, पहले इधर आऊँगा और फिर इधर आएंगे। ठीक है, यहाँ से जब मैं क्लॉकवाइज चला, यहाँ से पहले ये वाला प्लस आएगा, फिर ये वैल्यू आएगी, ये चीज़ आएगी। अब यहाँ से देखो 4 डॉट फिगर पे आते हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है, पहले इस प्लस पे जाना है। यहाँ से क्लॉकवाइज चल के पहले तो ये फिगर आया, इस फिगर के बाद जब मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो नीचे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी ओपन फिगर में, इस वाले फिगर को हम कहीं पे भी लिख सकते हैं और इस वाले फिगर को मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे भी। तो मैंने इस वाले फिगर को यहाँ से उठा के
यहाँ पे लेके जा सकते हैं हम, तो मैंने इस वाले फिगर को यहाँ पे बना दिया। तो अब मैं जब क्लॉकवाइज घूमूंगा तो इसके क्लॉकवाइज देखो, डॉट के बाद प्लस आ रहा है, फिर ये वाली डॉट के बाद प्लस आ रहा है, फिर ये वाली वैल्यू आ रही है, यानी कि ये बन सकती है, बन सकती है। दूसरा आया, दूसरे फिगर पे आते हैं भाई, इस पे यहां पे देखा मैंने भाई, इस वाले डॉट से क्लॉकवाइज चलूं, डॉट से क्लॉकवाइज चलूं तो ये प्लस ये आना चाहिए, डॉट से क्लॉकवाइज चल के ये चीज़ आनी चाहिए, और इससे क्लॉकवाइज ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। भाई डॉट से क्लॉकवाइज चलने के बाद कैसे भी मैं अगर क्लॉकवाइज चलूँगा, ऊपर चलूँगा, देखो इसको मैं यहाँ से मिटा के इधर लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई के अपोजिट में क्या था भाई, ये डॉट थे, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं रही है अभी हमें, क्योंकि उससे तो मैं चेक कर अगर कर पाता तो हो जाता। तो यहाँ पे इस वैल्यू को मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ, मैं इस वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे कहीं पे भी ले जा सकते हैं, सिर्फ ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब मैं इस डॉट वाले से पढ़ना शुरू किया, डॉट वाले से जब मैं क्लॉकवाइज चला 4 डॉट से इधर आया, फिर यहाँ से इस प्लस वाले पॉइंट की ओर आया, यहाँ से स्क्वायर पे और फिर इस प्लस पे। तो यहाँ से जब चलूंगा स्क्वायर की ओर ये आ गया, और फिर प्लस की ओर आया तो ये आ गया जी। लेकिन यहाँ से देखो यहाँ से क्लॉकवाइज चलने के बाद, इससे क्लॉकवाइज चलने के बाद ये वैल्यू आई, और इससे क्लॉकवाइज चलने के बाद ये वैल्यू आनी चाहिए थी भाई। इससे क्लॉकवाइज चलने के बाद ये, और यहाँ से क्लॉकवाइज जब जाऊंगा तो ये वाला प्लस आ रहा है, यानी कि ये फिगर एक ऐसा है जो नहीं बन पाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ये वाला प्लस होता, ये वाला प्लस होता तो मैं इसको बना देता, लेकिन अब यहाँ पे ये वाली फिगर आई हुई है तो ये नहीं बन सकता। अगले में चेक करते हैं जी, इस वाले प्लस से जब मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, इस वाले प्लस से क्लॉकवाइज चलेंगे, इनको मिटा दूं या यहीं से आ जाओ। डॉट से क्लॉकवाइज चला, डॉट से क्लॉकवाइज चलने के बाद स्क्वायर आया, और स्क्वायर से ये वाला प्लस, डॉट से क्लॉकवाइज चलने के बाद स्क्वायर आया, और स्क्वायर से ये वाला प्लस, सेम बना हुआ है, सेम वही है, तो ये ओरिएंटेशन ठीक है। यहाँ से आया, प्लस से जाना है मल्टीप्लाई पे, और मल्टीप्लाई से जाना है हेक्सागोनल पे, आ जाओ। प्लस से जाना है मल्टीप्लाई पे, इस छोटे वाले प्लस से। अब भाई यहाँ पे मन में आ जाएगा यार ये भी तो नहीं बन रहा, अभी बनाते हैं। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, जो मेरा फिगर था सिर्फ वही रखते हैं। हमारा फिगर ये दिया हुआ था, ये था, ठीक है। मुझे कहाँ जाना है जी, मान लो ये लगा लो कि इस वाले प्लस से मुझे इस मल्टीप्लाई पे जाना है। अब प्लस से क्लॉकवाइज चलूँ, इससे जब मैं क्लॉकवाइज चलूँ तो यानी कि यहाँ पे या यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन आप कहोगे कि ये तो इधर रखी हुई है। तो मैंने एक चीज़ कही थी भाई, देखो ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुई चाहिए, फिगर में हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? इस वाले मल्टीपल को मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, और वो क्यों बना सकता हूँ, आप पिछली वीडियोस को देखिएगा। पिछली वीडियो जो ओपन डाइस हमने किया था, उस वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा इसको यहाँ से उठा के हमने यहाँ क्यों रखा है। एक बार वैसे फिर बता देता हूँ, क्योंकि ओपन डाइस का मीनिंग क्या होता है कि एक के अपोजिट एक वैल्यू छोड़ के एक अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई के अपोजिट क्या है, ये 4 डॉट्स हैं। अगर इस मल्टीप्लाई को यहाँ से मिटा के मैंने उधर रख दिया, अब भी देखो इस मल्टीप्लाई के अपोजिट यही तो आएगा, क्योंकि एक लाइन में एक वैल्यू छोड़ के एक अपोजिट होता है। तो इसके अपोजिट अब भी क्या आ रहा है, ये डॉट ही आ रहे हैं, चेंज तो नहीं हुआ। तो मुझे अपनी सुविधा के लिए मैंने उसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। अब मैं जब यहाँ से इस प्लस से क्लॉकवाइज चला, प्लस से क्लॉकवाइज चलने के बाद पहले क्या आना चाहिए, ये मल्टीप्लाई। भाई प्लस से क्लॉकवाइज चलने के बाद पहले मल्टीप्लाई, और फिर क्या आना चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए। तो ये इस फिगर को मैं यहाँ से उठा के भाई यहाँ नहीं रख सकता, भाई रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था इस फिगर को हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो ये वाला फिगर यहाँ से इधर आ गया, ठीक है। देखो ओरिएंट इस फिगर को भी मैं अगर मिटा रहा हूँ, देखो इसके अपोजिट ये आया, इसके अपोजिट ये आया, अब भी इसके अपोजिट यही है, वही वैल्यू है, चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पे ये भी मेरा बन जाएगा। एक वैल्यू ऐसी, एक फिगर ऐसा आया जो नहीं बन सकता, और क्वेश्चन यही पूछा गया था। सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने कह दिया कि शायद वो बनाना है जो बन सकता है। नहीं, यहाँ पे ये तीनों बन सकते हैं, सिर्फ ये ऑप्शन बी ऐसा है जो यहाँ से नहीं बन पाएगा। तो ये हमारा आंसर था मेरे भाई, ठीक है। ये जिसकी भी प्रॉब्लम आई हुई थी तो वो देख लें एक बार इसको। और बच्चों से भी मेरा निवेदन है मेरे भाई कि जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम है वो हम तक सेंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि देखो फ़ोटो खींच के हम कमेंट्स में फ़ोटो तो नहीं डाल सकते। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एकेडमी के नंबर दिए होंगे, उन पे व्हाट्सएप है मेरे भाई। आप अपने प्रॉब्लम का फ़ोटो खींचिए और उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए,
अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा एक टॉपिक चला हुआ था मेरे भाई, नाम है रैंकिंग। हिंदी में बोलते हैं क्रम परीक्षा। और आप वीडियो को कितना अच्छी तरह से देख रहे हैं वो भी पता लग जाएगा। शायद आपने चलो ध्यान ना किया हो तो मैं भी बता रहा हूँ। पिछली जो वीडियो हमने रैंकिंग की थी उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ी ही मिस्टेक हुई है। एक क्वेश्चन में जल्दबाजी में थोड़ी ही मिस्टेक हुई है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ वो क्वेश्चन कौन सा है, स्टार्टिंग से पहला, दूसरा, तीसरा या लास्ट से है। मेरे को वो क्वेश्चन बता दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि बच्चे है ना वीडियो को ध्यान से देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। एक वीडियो में लास्ट क्वेश्चन करते हुए थोड़ा लास्ट में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। वो क्वेश्चन कौन सा है ज़रा मेरे को बताइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हम क्वेश्चन पे कौन से पे थे, सबसे लास्ट में हमने क्वेश्चन कौन सा किया था भाई? आज का क्वेश्चन फर्स्ट लेके चलते हैं भाई। हमने क्वेश्चन एक किया था, एक लाइन में ए राइट से इतने नंबर पे, बी लेफ्ट से इतने नंबर पे, और एक सी भी आ गया था वहाँ पे कि सी ए और बी के बीच में है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। तो उसी को करते हैं। क्वेश्चन को मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ कि एक लाइन में ए आगे से 10वें नंबर पे है। उसी लाइन में बी पीछे से 15 नंबर पे है, 15 नंबर पे है। मैं कह रहा हूं यदि सी आगे से हम कर चुके हैं ना, पिछली क्लास में हमने ये किया था आगे की तरफ से। यदि सी पीछे से 20वें स्थान पर है, यदि सी पीछे से 20वें स्थान पर है तथा ए और बी के बिल्कुल बीच में है, तो कुल बच्चे कितने आएंगे ये निकालना था। ये हमने किया था पिछली क्लास में, बस उसी को रिवाइज कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन जो हम करके गए थे, ठीक है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि भाई वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिएगा, यहीं पे रोक के और क्वेश्चन को देखिएगा। आप क्वेश्चन का आंसर क्या निकालते हैं, फिर मैं इसका निकाल रहा हूँ आंसर, देखना आपका ठीक आया था नहीं या नहीं, ठीक है। आइएगा, देखिए ए आगे से 10वें स्थान पर है और बी पीछे से 15 नंबर पे 15वें स्थान पर है। भाई एक लाइन में आगे से, मैंने कहा था इधर से, यहाँ से स्टार्ट करनी, हमारा फ्रंट हो गया आगे से। एक लाइन में ए आगे से 10वें स्थान पर है, यानी कि उससे पहले 9 बच्चे बैठे हुए हैं, 10वें नंबर पे ए बैठा है। उसी लाइन में जो बी है वो पीछे से, कौन से नंबर पे जी बी पीछे से 15 नंबर पे 15वें स्थान पर है, यही था। अब एक चीज हो रहा है कि यदि सी पीछे से 20वें स्थान पर है, यदि सी पीछे से 20वें स्थान पर है, पिछला क्वेश्चन क्या था, आगे से दे रखा था उसने, ठीक है। यदि सी पीछे से यहाँ पे बी आगे, सी पीछे से 20वें स्थान पर है और ए और बी के बिल्कुल बीच में बैठा है, यानी कि पीछे से कौन से नंबर पे जी, ये ए और बी के बिल्कुल बीच में है सी, और पीछे से कौन से नंबर पे, 20वें नंबर पे, ठीक है। तो बताएं इस लाइन में टोटल बच्चे हैं कितने। अब बच्चों कितने आएंगे जरा एक बार जल्दी से निकाल दें। मैंने कहा वीडियो को पॉज करें, निकालें आंसर और देखें फिर आपका ठीक आया या नहीं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं अभी आगे। आइए, एक बात बताइए, ये जो बी है पीछे से 15 नंबर पे है और जो सी है वो भी पीछे से 15 नंबर पे है। पिछली क्लास में आगे से था तो हमने क्या गिना था कि आगे से ए 10वें नंबर पे है तो 10 के बाद क्या है जी, 11, 12, 13, 14, 15 फिर 20 तक गिन सकते थे हम। लेकिन अगर ये सी भी आगे से होता, अगर सी की काउंट ही होता ना, सी आगे से 20वें नंबर पे, तब यहाँ पे गिनती करते हम। लेकिन अब की बार क्या हुआ, उसने कहा जो सी है ना वो पीछे से 20वें नंबर पे है, इनके बीच में नहीं निकाल सकता मैं कितने बच्चे हैं, नहीं आएंगे। आगे से काउंटिंग करके नहीं निकाल पाऊंगा कि इनके बीच में कितने बच्चे हैं, पीछे से ही निकालना होगा। वो कैसे, यहां तक, उधर से लेके यहां तक कितने बच्चे बैठे हैं जी, 20 बच्चे, क्योंकि सबसे लास्ट में उधर से गिनती करने पर ये 20वां नंबर सी का है। और उधर से गिनती करने पर यहां तक कितने बच्चे बैठे हैं जी, 15 बच्चे बैठे हैं, क्योंकि उसने कहा पीछे से गिनती करने पर बी 15 पे है। तो भाई 15 के बाद एक आएगा 16,
एक आएगा 17, एक 18 और एक 19। 4 बच्चे आगे। 15 के बाद देखो मान लो ये पीछे से रोल नंबर गिन रहे हैं, बच्चे गिन रहे हैं कि 15 बच्चे, 15 के बाद ये 16, 17, 18, 19 और 20वें नंबर पे कौन बैठा है? सी। अब इनके बीच में कुल बच्चे कितने आए जी? 4 बच्चे आ गए। ठीक है, इनके बीच में कितने आएंगे? यहाँ पे इनके बीच में कितने आएंगे जी? जरा बता दे मेरे को एक बार। वहां पे 4 बच्चे आए हैं तो यहाँ पे कितने आएंगे? देखो मैंने एक लाइन बोली है, ए और बी के बिल्कुल बीच में है, तो यहाँ पे बीच में कैसे होगा? मैं बीच में कैसे होऊंगा भाई? मेरे से उधर अगर 10 बच्चे हैं तो उधर भी 10 ही होने चाहिए, मेरे से उधर 4 हैं तो उधर भी 4 बच्चे ही होंगे। तो यहाँ पे भी कितने बच्चे आएंगे जी? 4 ही आएंगे। ये मत सोचना कि भाई 10 और 10 और 4 14, ये तो 15वां नंबर है जी। 20 कैसे? ये 20 पीछे से है, ये 20 पीछे से, आगे से नहीं भाई। तो यहाँ पे टोटल बच्चे कितने आ गए? काउंट कर लेते हैं। अब देखो उधर से गिनती करने लगा, उधर से गिनती करते करते आए तो यहाँ तक, क्योंकि उसने खुद बोला है पीछे से सी कौन से नंबर पे है? 20वें नंबर पे है। आगे से गिनती करने पर ए कौन से नंबर पे है? 10वें नंबर पे है। और इन दोनों लाइनों के बीच बच्चे कितने बैठे हैं जी? 4 बच्चे बैठे हैं। टोटल बच्चे कितने आ गए? 34। या एक एक करके काउंट कर लेना भाई। यहाँ तक 10, 10 और 4 14, 10 और 4 ये लिखे, ये भाई एक बच्चा ये बैठा है सी, 4 यहाँ पे आ गए, और यहाँ तक कितने थे जी? 15। सबको ऐड करोगे तब भी वही आएगा आपका, वरना यही ऐड कर लो। ऐसे मत करो कि यहाँ तक, पीछे से यहाँ तक काउंट करने में 20 उसने बोला है, और यहाँ से यहाँ तक काउंट करने में 10 है, तो बीच में कितने बच्चे बैठे हैं जी? 4 बच्चे बैठे हैं। टोटल कितने आ गया? 34 आ गया। ठीक है जी, ये चीज़ हम पिछली क्लास में कर चुके थे, बस उसी को रिवाइज किया है। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करता है क्वेश्चनों में। ठीक है, तो हमें सभी को करना है, पजल नहीं होना है यहाँ पे कि पता नहीं जी क्या आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैं कह रहा हूँ 26 बच्चे हैं एक लाइन में टोटल, इन ए लाइन ऑफ 26 स्टूडेंट। टोटल बच्चे हैं 26। वो कह रहा है 26 बच्चों की एक लाइन में राम 5 स्थान अपने बाएं लेफ्ट में चला जाता है। ठीक है, इसको भी पूरा लिख देता हूं। छब्बीस बच्चों की एक लाइन में राम 5 स्थान अपने बाईं ओर चला जाता है। देन तो वह दाएं सिरे से, यानी कि राइट कॉर्नर से, दाएं सिरे से 15वां हो जाता है। In a line of 26 student, when Ram goes 5 position to his left, then he become 15th from right. Then he become 15th from right. तो बताएं बाएं सिरे से आया ना, तो मैं दाएं सिरे से 15वां हो गया। तो बताएं बाएं से उसका पुराना स्थान क्या होगा? ये निकालना है। देन फाइंड हिज ओल्ड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। क्वेश्चन को फिर आराम से पढ़ रहे हैं भाई कि 26 बच्चों की एक लाइन में राम 5 स्थान अपने लेफ्ट में चला जाता है, तो वह राइट कॉर्नर से, तो राइट कॉर्नर से गिनने पर वो 15वां हो गया। तो बताएं बाएं सिरे से उसका पुराना स्थान कौन सा होगा? देन फाइंड हिज ओल्ड पोजीशन, पुराना स्थान फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, आइए करते हैं इसको, बड़े प्यार से करेंगे भाई। एक लाइन है ये, ठीक है, एक लाइन में एक बच्चा बैठा हुआ है, नाम लिया है भाई 26 बच्चों की एक लाइन में राम। मैंने यहाँ पे राम को बैठा दिया भाई।
यहाँ पे बैठा हुआ था राम, ये ओल्ड पोजीशन उसकी, पहले यहीं बैठा था वो, ठीक है, ये ओल्ड पोजीशन है। उसने क्या किया, राम 5 स्थान अपने लेफ्ट में चला गया। अब देखो लाइन की राइट कॉर्नर ये है और लेफ्ट कॉर्नर ये है, राम यहाँ बैठा है और राम का राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, तो उसने क्या कहा, राम 5 स्थान अपने लेफ्ट में चला गया, तो लेफ्ट होगा इस साइड में, तो 1 2 3 4, 5वें नंबर पे आ गया राम, बीच में 5 नहीं छोड़ने हैं भाई, 4 पोजीशन छोड़ के 5वें नंबर पे कौन चला गया, राम आ गया भाई, ठीक है। अब ये उसकी होगी भाई न्यू पोजीशन, ये न्यू पोजीशन हो गई उसकी, राम यहाँ से 5 स्थान अपने लेफ्ट में चला गया, ये उसकी न्यू पोजीशन हो गई। तो कह रहा है अब वह राइट सिरे कॉर्नर से दाएं सिरे से 15वां हो गया, 15 हो गया, यहाँ से काउंटिंग करने, अब वह पहले नहीं, अब वह राइट कॉर्नर से 15 हो गया 15वां, उधर से गिनती करने पर ये पोजीशन है 15, ठीक है जी, ये लेफ्ट से था, उधर से गिनती करने पर ये पोजीशन 15वें नंबर पे है, तो बताएं बाएं सिरे से इधर से गिनती करने पर ये स्थान कौन सा होगा, ठीक है। देखो एक बात बताओ भाई, अगर मुझे ये पता हो, ये पोजीशन मेरे को बतानी है, मुझे ये बताना है कि ये पोजीशन इधर से कौन से नंबर पे है, ये बताना है, ठीक है। मुझे अगर ये पता है उधर से कौन से नंबर पे, तो मैं इधर से निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता है भाई टोटल बच्चे हैं कितने, 26 हैं, उसने दे रखा है। तो उसके लिए क्या करूं, देखो उधर से गिनती करता करता माया भाई 1 2 3 4 5 6 आगे गिनती करता करता यहाँ तक पहुंचा, ये कौन सा नंबर था जी, 15वां नंबर, 15 नंबर था। अब मैं 15 से वापस चलने लगूं, 15 के बाद वापस जाऊंगा तो ये कौन सा नंबर है, 14, ये 13 12 11 और ये 10वां नंबर होगा, ठीक है। मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, 15 के बाद ये 14 13 12 11 और ये 10, यानी कि ये जो बच्चा है ना उधर से गिनती करने पर कौन से नंबर पे है जी, 10वें नंबर पे, ये पोजीशन 10वीं है, तो इधर से कौन सी होगी, ये हमारा पहले वाला क्वेश्चन बन गया, सबसे छोटे वाला, क्या कि एक लाइन में टोटल बच्चे 26 हैं, एक तरफ से गिनती करने पर राम 10वें नंबर पे बैठा है, तो बताओ दूसरी तरफ से कौन से नंबर पे होगा। पिछली क्लास में जाना भाई, ऐसे ही क्वेश्चन हुए थे, तो यहाँ पे एक तरफ से गिनती करने पर 10वें पे था, तो एक तरफ से 10 है तो घट माइनस करेंगे, कितना बचा जी, 6 और 1 16, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे एक जोड़ते हैं हम, यहाँ पे एक जोड़ते हैं मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि एक फार्मूला हमने किया था, वो फार्मूला नहीं यहीं से निकलता है कि जब टोटल बच्चे निकालने तो क्या करते हैं जी, राइट प्लस लेफ्ट -1 करते हैं। यहाँ से राइट से काउंटिंग करने पर नंबर कौन सा है जी, 10वां है, लेफ्ट से काउंटिंग करने पर नंबर कौन सा है, वो निकालना है मुझे कि लेफ्ट से कौन से नंबर पे बैठा है, और -1 करना है। लेकिन इधर क्या है जी, टोटल बच्चे मेरे को दे रखे हैं 26, ठीक है। अब एक बात देखिए, इस 10 में से 1 गया, बचा कितना, 9, ये 9 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई, और 26 में से मैं -9 करूंगा तो अपना देख लेना एक बार, आपका लेफ्ट से कौन सा आ जाएगा, 17 नंबर। वही काम यहाँ पे किया था हमने, पिछली क्लास में बताया था कि एक तरफ से राइट से काउंटिंग करने पर 10वें पे है, टोटल मुझे पता है टोटल 26 थे, एक तरफ से काउंटिंग करने पर 10 माइनस क्या बचा, कितना, 16, लेकिन एक जोड़ देंगे। ये ऐड क्यों करते थे, क्योंकि जब हमने इसमें से 10 माइनस किया है तो हमने इसको भी माइनस कर दिया, और इसकी तो पोजीशन ही बतानी थी, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर कौन सा आ गया जी, लेफ्ट से काउंटिंग करने पर 17 नंबर आ गया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। जिस बच्चे को थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो वो वीडियो को बैक करें, दोबारा फिर देखें, ठीक है जी, और फिर भी ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट में बताएं भाई, मैं कराऊंगा। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए हम। बच्चों की काउंटिंग थोड़ी बढ़ा लेते हैं कि एक लाइन में टोटल 48 बच्चे हैं, 48 बच्चे हैं, ठीक है। यदि मोहन 6 स्थान अपने दाएं चला जाए, राइट में ले लेते हैं क्यों, अपने राइट चला जाए, तो वह दाएं सिरे से 21वां हो जाता है।
तो वही करना, दाएं से 21 में ना, तो लेफ्ट से पुराना स्थान क्या होगा? फाइंड हिज ओल्ड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इन ए लाइन ऑफ 48 स्टूडेंट. इफ मोहन goes 6th position to his right, then he become 21 from right corner. अगर राम 6 स्थान अपने राइट में चला जाता है तो वह राइट सिरे से ही 21वां हो गया है. देन फाइंड हिज ओल्ड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट. बाएं सिरे से उसका पुराना स्थान क्या होगा? सेम प्रोसेस वही चलना भाई. एक लाइन है, एक लाइन पे कहीं पे भी एक बच्चे को बैठा दिया हमने यहाँ पे बैठा दिया भाई. नाम क्या लिया? मोहन. मोहन नाम लिया है कि मोहन जो है एक तरफ से गिनती करने पर कौन सा नंबर है नहीं दे रखा, लेकिन उसने क्या कहा जी इस लाइन में जो टोटल बच्चे हैं ना वो 48 हैं. ठीक है, तो कह रहा हूं यदि मोहन जो है ना जहां बैठा हुआ था वहां से 6 स्थान 6 पोजीशन अपने कहां पे चला जाए? अपने राइट में. अब यहां पे बैठा हुआ है, राइट कॉर्नर ये है लाइन का, लेफ्ट इधर है, राइट में चला जाए 6 स्थान. तो 1 2 3 4 5, छठे नंबर पे यहां पे कौन आ गया? मोहन. ठीक है, तो वह राइट कॉर्नर से ही, तो वह दाएं सिरे से ही कौन सा हो गया? 21वां हो जाता है. यानी कि इधर से गिनती करने पर ये पोजीशन कौन सी होगी? तो वह 21वें स्थान पर हो जाता है. ये पोजीशन 21वीं है उधर से गिनती करने पर, और ये पोजीशन कौन सी थी? न्यू पोजीशन. और ये यहाँ पे वो पहले ही बैठा था, ओल्ड पोजीशन. तो उसने कहा तो बताएं लेफ्ट कॉर्नर से इधर से गिनती करने पर उसका पुराना स्थान, यानी कि ये पोजीशन कौन से नंबर पे है? इधर से गिनती करने पर ये कौन सा नंबर है वो बताना है मुझे बस. ठीक है, मुझे ये पता लग जाए उधर से गिनती करने पर ये कौन सा नंबर है, निकाल दूंगा. ठीक है, तो एक बात बताइए, उधर से गिनती करने पर ये पोजीशन कौन सी थी? यहां से गिनती करने पर खुद बोला ये कौन सा नंबर है जी? 21वां नंबर है. 21 के बाद 22 23 24 25 26, ये नंबर कौन सा आया भाई जी? 27वां आ गया. यहां तक कोई डाउट हो? पीछे से गिनती करने पर, राइट से गिनती करने पर उसने क्या? दाएं सिरे से 21वां, तो ये दाएं सिरे से 21वां, तो ये रहा 21 के बाद ये कौन सा होगा भाई? आगे ही तो जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे. तो 22 23 24 25 26, और ये कौन सा हो गया? 27. यानी कि ये मोहन जो है पहले कहां बैठा था जी? राइट कॉर्नर से पहले उसका नंबर क्या था? 27वां था. लेफ्ट से बताना है मुझे उसका नंबर क्या होगा. टोटल बच्चे कितने हैं जी? 48 हैं. 48 में से क्या करते हैं हम जी? जहाँ एक तरफ से काउंटिंग दे रखी है 27, उसको माइनस कर देंगे. 8 में से 7 गया भाई 1, 4 में से 2 गए 2 आ गया 21. लेकिन अब क्या करेंगे भाई? एक ऐड कर देना है. वो ऐड क्यों करते हैं बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जिस भी मेरे भाई को ये देखना है, जिस भी मेरे दोस्त को ये देखना है कि भाई ये 1 ऐड क्यों किया है, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है पिछली वीडियो पे वापस जाइएगा. पहले पहली वीडियो को पूरी देखना और फिर इस पे आना है आप सभी को. चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई. क्वेश्चन नंबर 4 आ गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं भाई. वो कह रहा है एक लाइन में राहुल ऊपर से गिनती करने पर 19वें स्थान पे है. एक लाइन में राहुल ऊपर से 19वें स्थान पर है. ठीक है, उसी लाइन में मोहित नीचे से 15वें स्थान पर है. इन ए लाइन राहुल इज 19 फ्रॉम टॉप एंड मोहित इज 15 फ्रॉम बॉटम. ठीक है, एक लाइन आ गई, मान लो इस तरह से करके एक लाइन है, उसमें ऊपर से गिनती करने पर कौन बैठा हुआ है जी? राहुल बैठा हुआ. नीचे से गिनती करने पर मोहित 15 नंबर पे है. वो कह दिया अब एक लड़का और आ गया, नाम ले लिया उसका कुमार. इफ यदि कुमार राहुल से 5 स्थान नीचे और मोहित से 5 स्थान ऊपर हो तो टोटल बच्चे निकालने भाई. टोटल बच्चे कितने हैं इस लाइन में?
लाइन क्वेश्चन को एक बार फिर से बोल रहा हूँ भाई कि इन ए लाइन राहुल इज 19th फ्रॉम टॉप एंड मोहित इज 15th फ्रॉम बॉटम। वो कह रहा है इफ कुमार इज 5 places डाउन फ्रॉम राहुल एंड 5 places अबव फ्रॉम मोहित देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द लाइन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द लाइन कि टोटल कितने आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये तो स्टेटमेंट होगी, मैंने शॉर्ट करके लिखी है भाई, पूरी करके नहीं लिखी, मैं बोल चुका हूँ। जिसको ना समझ में आ रही हो बैक करके जाना और पूरी को सुनो और अपनी कॉपी पे लिख लेना भाई उसको। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, एक लाइन में राहुल ऊपर से 19वें नंबर पे, एक लाइन है ये, इस लाइन में ऊपर से काउंटिंग करने पर राहुल को, मैं इधर कर रहा हूँ भाई, इसको इधर करते हैं। एक लाइन में काउंटिंग करने पर राहुल ऊपर से कौन से नंबर पे है जी 19वें नंबर पे। उसी लाइन में मोहित बैठा हुआ है, नीचे से काउंटिंग करने पर कौन से नंबर पे जी 15 नंबर पे। एक लाइन यही है, इतनी लंबी लाइन है मान लो, और नीचे से काउंटिंग करने पर यहाँ पे मोहित बैठा हुआ है और नीचे से कौन से नंबर है 15 नंबर पे। ठीक है, सॉरी, उसने अभी एक लड़का और दे दिया हमें, नाम लिया उसने कुमार, उसका कि जो कुमार है ना वो राहुल से 5 स्थान नीचे था भाई, ये मैंने मिटाया अभी थोड़ी देर पहले, नीचे, और मोहित से 5 स्थान ऊपर है। जो राहुल है ना, सॉरी कुमार है, वो राहुल से नीचे है और मोहित से ऊपर है, राहुल से नीचे है और मोहित से ऊपर है। भाई आ जाओ, यानी कि मैंने यहाँ पे बना दिया एक को और नाम लिया उसका कुमार। जो कुमार है इज 5 places डाउन फ्रॉम राहुल एंड 5 places अबव फ्रॉम मोहित। भाई यहाँ से इससे 5 स्थान नीचे है, तो 1 2 3 4, 5वें नंबर में कौन आ गया कुमार। इससे 5 स्थान ऊपर है, 1 2 3 4, 5 स्थान ऊपर कौन है कुमार बैठा हुआ है। ये चीज हो गई। अब बताओ इस लाइन में टोटल बच्चे हैं कितने। भाई आसान सा है, यहां तक कितने बच्चे हैं ऊपर ऊपर जी 19। इससे नीचे नीचे कितने बच्चे हैं जी 15। ठीक है, इनके बीच वाले बच्चे कितने आ गए वो देख लो, बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं जी 4 ये थे, 4 ये थे, 8, और एक बीच में कौन बैठा हुआ है कुमार बैठा हुआ है। 9 बच्चे ये आ गए भाई मेरे पास, ऐड कर दो 9 और 9 18 और 5 23, 3 कैरी 2 आ गया, टोटल 43 आ जाएंगे। टोटल बच्चे कितने आ गए जी 43 आ गए। एक एक करके काउंट करना है, एक एक करके कर लो भाई। 19 के बाद 20 21 22 23, 24वें नंबर पे कुमार बैठा हुआ है, 25 26 27 28, 28 और 5 कितने हो गए भाई, हाँ 28 और 5 कितने हो गए 33, 33 में 10 और ऐड कर दो 43 हो जाएंगे पूरे, बस 43 हमारा आंसर आया हुआ है। देखिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं। चलो ऐसे नहीं करते, इसको आप देखना, ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं, थोड़ी ही स्टेटमेंट को चेंज करेंगे। मैं कह रहा हूँ नाम यही रख लेते हैं। एक लाइन में राहुल ऊपर से, एक लाइन में राहुल ऊपर से 10वें स्थान पर है, उसी लाइन में मोहित नीचे से 20वें स्थान पर है, उसी लाइन में मोहित नीचे से 20वें स्थान पर है। वो कह रहा है यदि कुमार राहुल से 7 स्थान नीचे और मोहित से 12 स्थान या 12 स्थान ऊपर हो, यही ले लेते हैं, तो बताओ इस लाइन में टोटल बच्चे हैं कितने। सेम प्रोसेस चलना है। आ जाओ यहाँ पे, ये एक लाइन है, इस लाइन में क्या हुआ भाई, जो राहुल है वो ऊपर से कौन से नंबर पे है जी, राहुल ऊपर से यहां बैठा हुआ है, और कौन से नंबर पे है ऊपर से जी 10वें नंबर पे। इसी लाइन में नीचे से मोहित कौन से नंबर पे है जी, मोहित बैठा हुआ है मान लो यहां पे, और नीचे से कौन से नंबर पे है 20वें नंबर पे है मोहित। ठीक है, वो कह रहा है एक लड़का और आ गया कुमार, जो राहुल से नीचे है और मोहित से ऊपर है। इससे तो नीचे है और इससे ऊपर है, कहां पे आ गए यानी कि लगभग यहां पे मैंने बिठा दिया, इनके बीच सी में होगा कहीं भाई। क्या नाम है कुमार। लेकिन उसने क्या कहा कि वो जो कुमार है ना भाई, राहुल से नीचे कितना है 7 स्थान, भाई इससे 7 पोजीशन नीचे है, तो इनके बीच में 6 बच्चे आएंगे, 7वें नंबर पे कुमार बैठा हुआ। क्योंकि जैसे हमने पिछला क्वेश्चन क्या लिया था कि इससे 5 स्थान नीचे था, तो बीच में कितने 1 2 3 4, 5वें नंबर पे ये आया था, तो वही काम यहाँ पे करना है।
वो क्या कर रहा है, जो कुमार है वो राहुल से 7 स्थान नीचे है, तो 6 बच्चे यहाँ पे आएंगे, 7वें नंबर पे कुमार आ गया, 7 स्थान नीचे हो गया। वैसे ही कह रहा है मोहित से 12 स्थान ऊपर है, 12 स्थान ऊपर है, तो यानी कि 12वें नंबर पे बैठा हुआ, तो बीच में कितने बच्चे आ गए, 11। तो भाई एक बात बताओ, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 बच्चे बैठे हुए हैं इनके बीच में, यहां से लेके यहां तक। क्योंकि देखो इससे नीचे से काउंटिंग करने पर बच्चे कितने हैं, मोहित कौन से नंबर पे, 20वें नंबर पे। ऊपर से काउंटिंग करने पर यहां तक कितने बच्चे हैं, राहुल कौन से नंबर पे जी, 10वें नंबर पे। इन दोनों लाइनों के बीच में कितने हैं जी, 11 बच्चे, तो ये आगे 11 और ये 6, ये आगे 17, और एक बीच में कौन बैठा हुआ है, कुमार। कौन, कितने बच्चे आगे जी, 18। टोटल बच्चे कितने आ गए, 48 आ गए। ठीक है, सिर्फ ऐसा ही नहीं आता, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, लेकिन इनमें भी थोड़े चेंज कर करके आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे देखिए, समझ में आया मेरे भाई? जिस मेरे भाई को, मेरे दोस्त को, मेरी बहन को समझ में नहीं आया तो कृपया करके मेरे को कमेंट में बता दे कि सर यहाँ से दिक्कत आ रही है, दोबारा कराएं। और आपसे भी मेरा अनुरोध है कि एक बार में समझ में नहीं आ सकता तो वीडियो को दोबारा जाइएगा। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, देखो जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं ना, एक बार 2 बार पढ़ चुके हैं, उनको एक बार में ही आ जाएगा समझ में। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी ही दिक्कत आ सकती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर पहली बार में ही समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। अगर भाई एक बार आप साइकिल चलाना भी सीख रहे हो ना, फर्स्ट टाइम आप उस पर भी गिरोगे, ठीक है, तभी आता है। तो ये मत सोचना कि एक बार पढ़ने से नहीं आ रहा तो यार नहीं, आप निकम्मे हो या टीचर अच्छा नहीं है, वो समझा नहीं पा रहा है, वीडियो को दोबारा देखो। आप फर्स्ट टाइम आए हो, उसको एक बार पढ़ने से हर चीज़, क्योंकि जो नई चीज़ें होंगी वो एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, क्योंकि अभी भी हमने चेंज किया था, 5वां क्वेश्चन वो हो चुका था। अभी सॉरी, इसको छटा करते हैं। क्या क्वेश्चन था, एक लाइन में राम ऊपर से गिनती करने पर 18th और श्याम नीचे से गिनती करने पर 10वें स्थान पर है। ठीक है, एक लाइन में राम ऊपर से गिनती करने पर 18 और श्याम नीचे से गिनती करने पर 10वें स्थान पर है। आगे करते हैं, यदि सीता राम से 8 स्थान और श्याम से 3 स्थान नीचे है, तो टोटल निकालने भाई कितने आएंगे। सेम क्वेश्चन वही है। इफ राम इज 18th फ्रॉम टॉप एंड श्याम इज 10th फ्रॉम बॉटम in a same line, Shyam is 10th from the bottom. If Sita is down 8 places from Ram and 3 places from Shyam, then find total number of student in the line. अब की बार है क्या भाई क्वेश्चन में, पिछली बार क्या था और अब की बार में क्या चेंज है। पिछली बार एक चीज़ थी कि 2 बच्चे दे रखे हैं, राम और श्याम, मान लो यही दिए थे, क्या नाम था, राहुल और मोहित, शायद जो भी था, राहुल और मोहित। उसमें क्या था कि एक जो तीसरा बंदा आया था कुमार, वो राहुल से नीचे था, मोहित से ऊपर था, एक से नीचे एक से ऊपर। अब की बार क्या है कि जो सीता आई है ना, वो राम से भी नीचे है और श्याम से भी नीचे है। तो अब की बार टोटल कैसे निकालना है, काम तो वही है, काम अलग नहीं करना कुछ। यहाँ से इतना मिटा रहा हूँ बस, ये एक लाइन है, ये सेम प्रोसेस वही चल रहा है। इस लाइन में 2 बच्चे हैं, एक राम और एक श्याम, उनकी पोजीशन दे रखी है कि राम जो है वो ऊपर से बैठा हुआ है, कौन से नंबर पे है जी, राम ऊपर से 18th नंबर पे। और यहाँ पे नीचे से काउंटिंग करने पर कौन बैठी हुई जी, सीता बैठी हुई नीचे से काउंटिंग करने पर 10th नंबर पे, दोनों से नीचे है। तो इस सीता को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सॉरी सीता नहीं थी, श्याम है नीचे से 10वें स्थान पर। उसने क्या कहा अब
कि इसी लाइन में एक सीता भी है जो राम से और श्याम से दोनों से नीचे है। अब दोनों के नीचे है, इससे भी नीचे और इससे भी नीचे, तो यानी कि कहाँ बैठी है, यहाँ पे सीता बैठी होगी। अब मैं क्या बता सकता हूँ यहाँ पे कितने बच्चे हैं इनके बीच में, अभी नहीं बता सकता, लेकिन अभी पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। क्या उसने क्या कहा, यदि सीता राम से 8 स्थान नीचे है, कि इससे 8 स्थान नीचे, यानी कि सीता और राम के बीच में कितने बच्चे होने चाहिए जी, 7 बच्चे, क्योंकि उसने क्या कहा, जो सीता है वो राम से 8 स्थान नीचे है, यानी कि इनके बीच में 7 बच्चे होंगे, 8वें नंबर पे सीता आनी चाहिए। अब भाई उसके लिए थोड़ा 1 मिनट सब्र करके मैंने क्या किया, मैंने आगे पढ़ लिया थोड़ा क्वेश्चन को। क्या, और श्याम से 3 स्थान नीचे है, श्याम से कितना नीचे, 3 स्थान, यानी कि 1 2, तीसरे नंबर पे कौन है, सीता, तीसरे, इनके बीच में 2 बच्चे आ गए। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा कि राम से कितना नीचे है सीता, 8 स्थान, यानी कि राम और सीता के बीच में 7 बच्चे होने चाहिए मेरे। तो यहाँ पे इसके यहाँ से लेके और इसके बीच में 7 बच्चे बैठे हैं, तो भाई 1 2 और 3 तो यही बैठे हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने आ जाएंगे जी, 4 बच्चे और आगे, टोटल बच्चे कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, अब निकालना था, बताओ भाई लाइन में टोटल बच्चे हैं कितने। भाई एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक नहीं देखना आपके पास, नीचे से काउंटिंग करने पर ये श्याम कौन से नंबर पे बैठा था, 10वें नंबर पे, ऊपर से काउंटिंग करने पर राम कौन से नंबर पे बैठा था जी, 18th नंबर पे। ठीक है, और दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, सिर्फ 4 बच्चे, 8 और 4 12, 2 कितने बच्चे आ गए भाई, 32। टोटल बच्चे कितने आ गए लाइन में, 32 आ गए। सेम प्रोसेस है, वही चला हुआ है। या यहाँ पे कह दे भाई, इसी क्वेश्चन में कह दे कि सीता राम से 8 स्थान और श्याम से 3 स्थान नीचे ना होके ऊपर है, तो आंसर क्या आएगा, दोनों में आंसर अलग है, देख ले। ठीक है, सीता राम से 8 स्थान और श्याम से, फिर श्याम से 3 स्थान नहीं आएगी, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, फिर इनको चेंज कर लेते हैं कि सीता राम से 5 स्थान और श्याम से 10 स्थान ऊपर है। तो बताओ इस लाइन में टोटल बच्चे हैं कितने। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा चेंज। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, इसी तरह के थोड़े थोड़े चेंज आते हैं वहाँ पे, ये नहीं कि कुछ अलग स्टेटमेंट मिलेगी भाई, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ पे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही लगता है, वो प्लस माइनस वाला, और कुछ नहीं है यहाँ पे कि कुछ अलग चीज़ें सीखनी है, वरना आएगा नहीं, वही है, प्लस माइनस ही है, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी करके बाद में तो वही प्लस माइनस करना है यहाँ पे, आ जाए। देखिए मैंने क्या कहा, राम ऊपर से 18 और श्याम नीचे से 10वें स्थान पर है। सेम क्वेश्चन वही है, मैंने यहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे लिया और एक यहाँ पे ले लिया। एक का नाम राम है कि राम ऊपर से 18 नंबर पे, कि इधर से गिनती करने पर भाई ये राम बैठा हुआ है और ऊपर से गिनती करने पर 18 नंबर पे, यहाँ पे श्याम बैठा हुआ है और नीचे से काउंटिंग करने पर 10वें नंबर पे है। ये चीज़ दे रखी है हमें। ठीक है, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंज किया, क्या कि जो सीता है वो राम से और श्याम से दोनों से कहाँ है, ऊपर है, दोनों के ऊपर बैठी हुई, यानी कि दोनों के ऊपर कहीं यहाँ बैठी होगी भाई। और उसने क्या कहा कि सीता राम से 5 स्थान ऊपर है, राम से कितना ऊपर है जी, 5 स्थान। अब इन दोनों के बीच में कितने बच्चे आएंगे भाई, इससे 5 स्थान ऊपर है तो 4 बच्चे बीच में आ गए, 5वें नंबर पे कौन है, सीता बैठी हुई है। ठीक है, और श्याम से 10 स्थान ऊपर है, श्याम से 10 स्थान ऊपर है भाई, यहां से श्याम से लेके और सीता के बीच में कितने बच्चे आने चाहिए। अब कईयों का आंसर आएगा जी 10, नहीं 9 आने चाहिए, 10वें स्थान पर तो वो बैठी हुई है। उसने क्या कहा, जो सीता है वो श्याम से 10 स्थान ऊपर है, तो इनके बीच में 9 बच्चे आएंगे, 10वें नंबर पे कौन है, सीता बैठी है। जैसे यहाँ पे राम से कितना ऊपर थी, 5 स्थान, लेकिन इनके बीच में बच्चे कितने हैं, 1 कम, 4 आया, तो इससे कितने स्थान ऊपर है जी, 10 स्थान ऊपर है, तो बीच में बच्चे कितने आने चाहिए जी, 9 बच्चे आने चाहिए। तो 4 इस लाइन के और इस लाइन के बीच में 9 आने चाहिए, 4 और 1, 5 तो पहले ही बैठे हुए हैं, 5 यहाँ पे बैठा दो, सॉरी 4 बैठाने हैं, 5 पहले बैठे हुए, 4 और बैठा दो, हो गए टोटल 9 बच्चे इनके बीच में। तो हम अब टोटल निकालना था कि बताओ भाई इस लाइन में टोटल बच्चे हैं कितने। भाई एक तरफ से गिनती करने पर ये नंबर कौन, देखो ऊपर से गिनती करने पर उसने दे रखा है ये कितना नंबर पे है, 18 नंबर पे। नीचे से गिनती करने पर श्याम, यहाँ तक कितने बच्चे बैठे हैं जी, श्याम बैठा 10वें नंबर पे, कितने हो गए 28, और बीच में 4 बच्चे और हैं, ये तो फिर वही आंसर आ गया हमारा, है ना। क्वेश्चन वही बन गया, अगर ये थोड़ा बहुत चेंज कर देते तो चेंज हो जाता।
ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ें। इसी तरह के थोड़े थोड़े चेंजिंग होके हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो घबराना नहीं होता। कई बच्चे तो पता नहीं थोड़ा चेंज हो जाए उसी में घबरा जाते हैं कि यार पता नहीं क्वेश्चन क्या दे दिया, इस तरह का क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं था। क्वेश्चन कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे भाई, तो थोड़ा घबराना नहीं है आप लोगों को कि आप घबरा जल्दी जाते हैं, ठीक है। कितनी मिनट की हुई है, चलो ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना अभी कि राम ऊपर से इतने नंबर पे, श्याम नीचे से इतने नंबर है, वैसे ही राइट और लेफ्ट से भी दे देता है वो उसको। एक दो क्वेश्चन राइट और लेफ्ट के भी करते हैं कि एक लाइन में राम या राधा ले लेते हैं, राम अभी लिया था। एक लाइन में राधा दाएं से 21वें स्थान पर है, इतना ही ले लेता हूँ, दाएं से 21वें स्थान पर, और मधु बाएं से यानी कि लेफ्ट से 15 नंबर पे है, 15वें स्थान पर है, ठीक। कि लाइन में राधा दाएं से 21वें स्थान पर है और मधु बाएं से 15वें स्थान पर है। मैं कह रहा हूं यदि आशु राधा से 5 स्थान और मधु से 15 स्थान दाएं राइट में हो, तो टोटल बच्चे निकालने हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा थोड़ा, फिर स्टेटमेंट को दोबारा बोल रहा हूँ, जिसको स्टेटमेंट यहाँ समझ में नहीं आए तो वीडियो को ध्यान से सुने और लिख ले कि एक लाइन में राधा दाएं सिरे से 21वें स्थान पे है और उसी लाइन में मधु बाएं सिरे से 15वें स्थान पे है। वो कह रहा है यदि एक लड़की और आ गई आशु कि वो राधा से 5 स्थान और मधु से 15 स्थान दाएं सिरे की ओर, दाएं हाथ की ओर हो, तो बताओ इस लाइन में टोटल बच्चे हैं कितने। चीज़ वही है, सेम है जो मैंने कहा था, इसको ऊपर और नीचे लिख दे बस, और कुछ नहीं है। क्या कि सीधी लाइन है, इस लाइन में 3 बच्चे बैठाए उसने, राधा, मधु और आशु। क्या कहा, राधा दाएं सिरे से, राइट कॉर्नर ये हो गया, दाएं सिरे से मैंने यहाँ पे राधा को ले लिया। कौन से नंबर पे जी, उधर से गिनती करने पर ये नंबर कौन सा आ गया जी, 21वां। और इसी लाइन में जो मधु है वो लेफ्ट से, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर मेरा इधर से है, इधर से गिनती करने पर एक लड़की और आ गई, कौन, मधु। और इधर से गिनती करने पर कौन से नंबर पे जी, 15 नंबर पे है, ठीक है। अब एक बात बताइए, कह रहे यदि आशु राधा से 5 स्थान और मधु से 15 स्थान दाएं हो, इन दोनों के दाएं में है, इसके भी राइट में और इसके भी राइट में है। उसने क्या कहा, यदि आशु राधा से 5 स्थान, अब राधा इधर है, इससे दोनों के राइट में है। अब इसके राइट में तो मैं कहीं पे भी बैठा सकता था बीच में, लेकिन वो इसके भी राइट में है, तो मैं थोड़ा और लंबी लाइन तो इधर राइट था, तो इसके भी जब राइट में है तो वो कहीं यहाँ बैठेगी, ठीक है। और नाम क्या है, आशु, ठीक है। कि वो आशु जो है वो राधा से 5 स्थान कहाँ पे, राइट में, इससे सिर्फ 5 स्थान राइट में है, तो इनके बीच में 1 2 3 4, 5वें नंबर पे कौन आ गई, आशु आ गई। यानी कि यहाँ पे बच्चे कितने बैठे बीच में इनके जी, 4 बच्चे बैठेंगे, 5वें नंबर पे आशु बैठी हुई है। और मधु से 15 स्थान दाएं है, इससे कितने स्थान दाएं हैं जी, 15 स्थान। यानी कि मधु और आशु के बीच में बच्चे कितने आ गए, 14 बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि 15वें नंबर पे तो कौन बैठी हुई है, आशु बैठी हुई है। तो इनके बीच में यहाँ तक बच्चे आने चाहिए 14 बस, ठीक है। अब एक बात बताइए भाई, इधर से यहाँ से इनके बीच में 14 होने चाहिए, 4 तो बच्चे ये बैठे हुए हैं, 5वें नंबर ये राधा भी बैठी हुई है, तो इनके बीच में 5 बच्चे तो पहले ही बैठे हैं। बैठाने कितने हैं जी, 14 बिठाने, क्योंकि 15 नंबर पे तो आशु बैठी हुई है। तो भाई 4 और 1 5 आ चुके हैं, 9 बच्चे यहाँ पे बैठा दो आप, 9 बच्चे इसके और इसके बीच में 9 बच्चे और आ गए, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ कितने आने चाहिए थे, 14। तो 9 के बाद 10, 10 और 4 14, 14 बच्चे हो गए टोटल। अब उसने क्या कहा, बताओ इस लाइन में टोटल बच्चे हैं कितने, हमें निकालना क्या है, टोटल बच्चे हैं कितने।
भाई उधर से जब गिनती करने लगा था राइट कॉर्नर से, उसने खुद दिया है जो राधा है वो कौन से नंबर पे, 21वें नंबर पे। तो यहाँ तक उधर से गिनती करने पर यहाँ तक बच्चे कितने आ गए जी, 21। इधर से जब गिनती करने लगा मधु का नंबर कौन सा आ गया जी, मधु आ गई 15 नंबर पे। दोनों के बीच में बच्चे कितने हैं जी, 9। ऐड कर दो सबको, 9 और 1 10 और 5 15, 5 कैरी 1 आ गया। टोटल बच्चे कितने आ गए जी, 45 आ गए। ठीक है जी, सेम ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन है मेरे भाई। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। और मेरा आप सभी से अनुरोध है मेरे भाई, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और जिसने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो पे जाइए, उसको देखिएगा और फिर इस पे आइएगा। फिर मिलते हैं भाई, थैंक यू।